हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्लेटो का पत्नियों का साझा। इससे पहले मैंने आपको बताया था साम्यवाद, प्लेटो का साम्यवाद और पत्नियों का साझा और साम्यवाद दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने उस पर पर्टिकुलर आंसर बता दिया था कि किस पे साम्यवाद आता है तो किस तरीके से आंसर को अटेम्प्ट करना है, एंड पत्नियों का साझा आएगा तो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो भी मैं बताऊंगी। और दोनों का मिलाकर भी आंसर बताने को, लिखने को बोल सकते हैं, तो आप दोनों को मैनेज करके भी लिख सकते हैं। इतनी कैपेबिलिटी हमारे अंदर हो जाती है पढ़ते पढ़ते कि हम दोनों आंसर को किस तरीके से अटेम्प्ट करें वो हमें आ जाता है, अपने अकॉर्डिंग करते हैं बच्चे। तो मैंने दोनों पे इतना मटेरियल दे दिया है कि आप दोनों को मिलाकर और एक इंडिविजुअल आंसर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी ने साम्यवाद वाली वीडियो नहीं देखी तो उनको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक वो साम्यवाद नहीं पढ़ेंगे उनके पत्नियों का साझा समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप मेरी सारी वीडियो जाकर वॉच करें, तब जाके आपको प्लेटो के सीक्वेंस वाइज सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे, एंड आपको प्लेटो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि प्लेटो ने किस किस के ऊपर विचार दिया और क्या क्या कहा और किस किस तरीके से उन्होंने अपने विचार को प्रस्तुत किया और किस तरीके से लोगों ने उनकी आलोचना की है। बहुत ज़रूरी है उनके हर सिद्धांत को पढ़ने की, तभी हम प्रॉपर तरीके से प्लेटो की थिंकिंग को पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो हम शुरू करते हैं पत्नियों का साझा। सबसे पहले पत्नी अगर हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में आ जाता है कि किसी हस्बैंड की पत्नी, एंड वो सारे पुराने विचार आ जाते हैं क्योंकि प्लेटो तो पुराना है, पुराना थिंकर है। सो हम क्या हो गया, पुराने की उनके पास अत्याचार होते होंगे, वो अनएजुकेटेड होती होंगी, बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आ जाती है पत्नियों का साझा। और अगर हमें नहीं आता होता तो हम पहले वाली चीज़ों को रिलेट करके आंसर को अटेंड कर देते हैं। बट इसमें थोड़ी सी न्यू थिंक है, प्लेटो ने पत्नियों के साझा मतलब पत्नियों के लिए जो विचार है वो अलग तरीके से प्रस्तुत किए हैं, जो हम अब पढ़ेंगे। प्लेटो ने संरक्षण वर्ग की पत्नियों और बच्चों के संबंध में जिस साझी अथवा साम्यवादी व्यवस्था का विचार प्रकट किया है वह उसके संपत्ति व साम्यवाद का ही परिणाम है। तो ये बोल रहा है जो संपत्ति का जो उसने दिया है विचार और साम्यवाद का जो विचार दिया है वो पत्नियों की साझा का ही विचार है, परिणाम है। लाइक विवाह और परिवार भी निजी संपत्ति के ही रूप हैं। एक विवाह और जो परिवार होता है वो भी एक निजी काम होता है हमारा, जो हम करते हैं और हमारे करने के लिए कंपलसरी है। शादी करना हर व्यक्ति के लिए कंपलसरी है, अगर वो ना चाहे उसको तो भी करनी पड़ेगी, अगर वो चाहे उसे तो भी करनी पड़ेगी। तो इन्हें निजी है, ये हमारा खुद का डिसीजन होता है, लाइक इस तरीके का। और इसलिए संपत्ति की भांति उनसे भी लालच और ईर्ष्या को प्रोत्साहन मिल सकता है। ऑफ कोर्स शादी से भी लालच को बढ़ावा दिया जाता है दहेज के रूप में, और परिवार में भी संपत्ति को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घटित होती है, जो हम देख सकते हैं, आज भी देख सकते हैं और पुराने समय में भी देख सकते हैं। पत्नियों के साम्यवाद से संबंध आधारभूत बातें। अब पत्नियों का जो साम्यवाद है वो किस तरीके से संबंध है, अब ये बताएं। प्लेटो ने पत्नियों के साम्यवाद के संबंध में जो विचार दिया है उनमें निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं। रिपब्लिक के 5वें खंड में पत्नियों के साम्यवाद का उल्लेख किया गया है, 5वें खंड में किया गया है। ये व्यवस्था राज्य के केवल 2 सर्वोच्च वर्गों, शासकों और योद्धाओं के साथ लागू होती है। पहले पढ़ा है कि शासक वर्ग और योद्धाओं को जो व्यवस्था है, जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी, और किस तरीके से की जाएगी वो मैंने पहले वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप पहली वाली वीडियो को देखिए, देन आपको ये टॉपिक समझने में 5 मिनट भी नहीं लगेगा। ओके। प्लेटो की ये मान्यता रही है कि आदर्श राज्य में न्याय की अनुभूति के लिए पत्नियों का साम्यवाद का एक आवश्यक तत्व है। अब न्याय को लेके भी प्लेटो ने पत्नी के साथ जोड़ दिया है, और जो साम्यवाद है उसको भी पत्नी के साथ जोड़ दिया और बोला है कि ये बहुत आवश्यक तत्व है अगर हम राज्य में न्याय की बात करते हैं। प्लेटो के मत में पुरुष और स्त्री बराबर स्तर के हैं, और इसलिए समाज में स्थायी विवाह की प्रथा लागू करके स्त्रियों को घर की 4 दीवारी में बंद करना कभी भी तर्कसंगत नहीं है। अब इन्होंने क्या बोला है कि पत्नी और पुरुष और महिला दोनों एक जैसी हैं, बट विवाह जो स्थायी रूप से विवाह होती है वो प्रथा स्त्रियों को घर की 4 दीवारी में बंद करना कभी भी तर्कसंगत नहीं कहा गया है। ये कोई तर्कसंगत की बात नहीं है कि स्त्री को हमेशा घर की 4 दीवारी में बंद किया जाए। प्लेटो ने कहा ये स्त्रियों के समाजीकरण से मनोवांछित और आदर्श बच्चे उत्पन्न किए जा सकेंगे।
आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। स्त्रियों के जो समाजीकरण है उनके मन के अकॉर्डिंग बच्चे पैदा कर सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। बच्चों को राज्य अपने नियंत्रण में रखेगा क्योंकि वे राज्य की संपत्ति है। देखो, ये कितनी बड़ी बात बोल दी है। राज्य की संपत्ति बल्कि कोई किसी की संपत्ति नहीं होता है, सबका एक अपना अस्तित्व है और सब अपने जीवन को अपने अकॉर्डिंग जीना चाहता है। तो लेकिन प्लेटो ने यहाँ पर बच्चों को राज्य की संपत्ति कहा है, किसी खास परिवार या माँ बाप का नहीं है। लाइक अगर वो उच्च वर्ग में पैदा हो रहे फिर भी वो राज्य की संपत्ति है, वो निम्न वर्ग में पैदा हो रहा है फिर भी वो राज्य की संपत्ति है, प्रॉपर तरीके से। ये प्लेटो का मत है। कमज़ोर और ख़राब नस्ल के बच्चों का प्रणाद कर दिया जाएगा क्योंकि पोषित और विकसित होकर वह राज्य के कंधों पर भार हो जाएंगे, मतलब उनको राज्य से अलग रखा जाएगा। लाइक क्योंकि वो इतने सक्षम नहीं होंगे, उनका जो पोषक तत्व है वो इतना अच्छा नहीं होगा कि वो राज्य के लिए कुछ कर सकें। ये प्लेटो का मत है बच्चों के लिए। शासन सैनिक उनसे उत्पन्न बच्चे और स्त्रियों का आवास गृह में रहना होगा। शासन हो, जो सैनिक उनसे जो भी बच्चे होंगे उनको आवास गृह में रहना होगा। इससे अच्छा ये होगा कि वे एकता के सूत्र में बंध जाए, मतलब एकता के सूत्र में बंध जाए, लाइक एक रूप में रहें, एक जगह रहें, एकत्रित होके रहें। स्त्रियां 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक और पुरुष 25 वर्ष की उम्र से 55 वर्ष की उम्र तक यौन संबंध स्थापित कर राज्य के लिए उत्तम संतान पैदा करेंगे। देखो, प्लेटो के समय में एक एज थी, एक आयु थी जिस समय तक आप यौन संबंध बना सकते हैं और संतान को पैदा कर सकते हैं, जो आज के समय में नहीं है। ठीक है, हम इसको रिलेट कर सकते हैं पुराने समय से और आज के समय से। तो आज के समय में ये रिलेट नहीं होता है। आज के समय में हमारे पास कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई एज नहीं लगा रखी कि आप इस एज ग्रुप तक आप यौन संबंध बना सकते हैं और बेबी पैदा कर सकते हैं। इट इज़ नॉट गुड। अब राज्य परिवार का स्वरूप। ऊपर के विवरण से स्पष्ट होता है कि प्लेटो ने संरक्षण वर्ग के व्यक्तित्व का उन्मूलन कर राज्य परिवार का समर्थन किया है। उनके सक्षम नारी सुधार की समस्या थी और साथ ही वह राज्य के लिए अच्छी से अच्छी संतान उत्पन्न करना